हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? एकदम बढ़िया। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 5th। और इस लेक्चर में भी हम वही करने वाले हैं जो पिछले लेक्चर में किया था। क्या किया था भाई? रूट्स निकालना। किसके रूट्स निकालना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, मतलब जीरोज या सॉल्यूशन निकालना। ज़्यादा टेक्निकल ना होते हुए सीधी बात करते हैं भाई। हमको निकालना है एक्स का वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, जो वेरिएबल हमारे पास में है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। दो मेथड हमारे पास में थे भाई। श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला हमारे पास में था, और दूसरा हमारे पास में अवेलेबल था भैया, क्या भला? हमारे पास में अवेलेबल था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड भी इसको हम कहते हैं। इन दो मेथड की हेल्प से हमने क्वेश्चंस किए थे। आज के क्वेश्चंस थोड़े से और मुश्किल हैं, थोड़े से और अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है भाई, उनमें बेसिकली आपको एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा, और उसके बाद जाकर के कहीं वो आपसे सॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, तो चलिए भाई, नोटबुक निकालिए, पेंसिल निकालिए या पेन निकालिए, अपने चेयर और टेबल पे बैठें। बेड पे बैठ के नहीं पढ़ना है, प्रॉपर एकदम प्रोफेशनल लड़के की तरह टेबल पे बैठें अच्छे से, और फिर पढ़े बैठ करके। और क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिएगा, खुद से अटेम्प्ट करना है वीडियो पॉज करके, नहीं होगा उसके बाद में सॉल्यूशन देखना है। ठीक है भाई, तो चलिए देखिए, अगर मैं देखता हूं इनकी बात करूं तो ये तो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि भाई श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला ये है, और यहाँ पर बी ए सी ए ये सब कहाँ से आएंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही आएंगे बेसिकली। एक्स स्क्वायर और एक्स के जो कोफिशिएंट है वहां से निकल करके आएंगे। चलिए अच्छी बात है। तो डायरेक्ट अपन लोग क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन में जब आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको देख करके ये लगेगा कि ये तो पॉलिनोमियल ही नहीं है। आपके दिमाग में सबसे पहले क्या है कि तो भाई पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्स का पावर तो -1 आ जाता है। नहीं, ये पॉलिनोमियल है प्रॉपर, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसे? जरा देखें आप आराम से भाई। आपको कुछ नहीं करना। यहां पर आप क्या करें, 10x लिखें, माइनस आप 1/x लिखें, माइनस आप लिखें 3 इक्वल टू करें 0। ठीक है, अब ले जरा आप एलसीएम। तो जब आप यहां पर एलसीएम लेंगे तो यहां हो जाएगा 10x² -1 -3 अपॉन हो जाएगा यहां पर x इक्वल टू 0, ये जाएगा उधर। तो इक्वेशन क्या बनेगा? 10x² -3x -1 इक्वल टू 0 आपके पास में बनेगा भाई ये। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि सर ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? हाँ बिल्कुल है भाई, डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए अच्छी बात है। तो उसको सॉल्व कैसे करें? मैंने आपको पहले भी बताया था। सबसे एंड में जो सी होता है अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड फॉर्म, उसको देखें। यहाँ पर क्या भाई आपका 1 है, और मैंने कहा था कि अगर एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट होगा तो उसकी मल्टीप्लाई सीधे इसके साथ में करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 10 के साथ में, तो ये क्या आ जाता है? 10 आ जाता है। अब पूरा प्रोसेस वही है जो पिछली दो वीडियोस में हमने समझाया था। क्या प्रोसेस था भाई? 10 के ऐसे फैक्टर्स जिनको आप घटाएं, क्योंकि माइनस का साइन है ना भाई, तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 10 के ऐसे फैक्टर जिनको आप सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आए, वो भी -3, क्योंकि माइनस में है ना भाई 3। तो कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं भाई? आपका 5 और 2 आपके ऐसे फैक्टर है भाई। आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा भाई? यहाँ पर आपका आ जाएगा 10। ठीक है कि नहीं है? और बाकी आपको पता ही है भाई क्या करना है आपको। तो 5 और 2 आपके फैक्टर हैं, तो आप निश्चिंत रहें। अब यहाँ पर क्वेश्चन को फोड़ते हुए चले भाई, बस आप कुछ नहीं करना। तो चलिए अब 3 की जगह क्या रखेंगे आप भाई? 5 - 2 रखेंगे। तो 10x² -3 की जगह क्या रखेंगे भाई आप? 5 - 2 x -1 इक्वल टू 0। एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे भाई अंदर, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो ये आ जाएगा -5x प्लस आपका हो जाएगा 2x -1 इक्वल टू 0। ठीक है जी, बढ़िया। यहाँ से कॉमन क्या आएगा? यहाँ से कॉमन आएगा 5x, यहाँ बचेगा आपका 2x -1। यहाँ से कॉमन आएगा +1, और यहाँ पर आएगा 2x -1। मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ से कॉमन देखना है और यहाँ से कॉमन देखना है। पहले दो और बाद के दो में से जो जो कॉमन आएगा निकाल लें। अब 2x -1 में से भाई 1 आपने फोर्सफुली कॉमन लिया है, अदरवाइज 1 कॉमन लेने का मतलब तो बैठता नहीं है। चलिए अच्छी बात है, आगे देखते हैं। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है भाई? 2x -1 कॉमन है। चलिए आगे देखें भाई। तो आपने क्या किया? 2x -1 कॉमन लिया। जब आपने यहाँ से 2x -1 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा आपका? 5x। तो लिखें भाई 5x। और यहाँ से भी आपने लिया कॉमन बार, तो यहाँ क्या बचा आपका? +1। तो यहाँ पर लिखिए भैया +1 इक्वल्स टू 0। अब आपको पता ही है इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर के आंसर 0 कब आ सकता है? वो तब आ सकता है बच्चों जब या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो। लेकिन हमको नहीं पता कौन 0 है, तो दोनों को 0 रख के देखेंगे भाई। तो हम क्या करेंगे? 2x -1 रखेंगे एक बार 0, और यहाँ से आएगा आंसर 1/2। और एक बार हम रख करके क्या देखेंगे?
एक बार हम रख करके देखेंगे भाई आपका 5x प्लस 1 इक्वल्स टू आपका 0, तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा -1/5। तो ये क्या है, आपके रूट्स ऑफ द इक्वेशन है, जीरोस ऑफ द इक्वेशन है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री 2 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू भी 2 ही आएंगी, एक आपकी 1/2 आई है और एक आपकी माइनस में 1/5 आई है। अब जरा इसी को उठाते हैं, क्योंकि अंत में इसको सॉल्व करके आया तो आपका यही है। इसी को उठाते हैं और उठा करके हम क्या करते हैं, धराचार्य जी में इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि वहां से क्या आंसर यही सेम आता है या कुछ अलग आता है। चलिए आ जाए भाई। इसी को जब आपने उठाया तो इक्वेशन क्या बना था हमारा, इक्वेशन आया था हमारे पास में 10x² माइनस आपका 3x और आपका -1 इक्वल्स टू 0। कंपेयर करेंगे किससे भाई, इस इक्वेशन से, ax² प्लस bx प्लस c से इक्वल्स टू 0 से। a का वैल्यू हो जाएगा 10, b का वैल्यू हो जाएगा -3, c का वैल्यू हो जाएगा -1। मैंने आपको हर बार बताया है ए बी सी का वैल्यू हमेशा कैसे लेना है, साइन के साथ में लेना है। तो अब इन वैल्यूज को पुट कर दे फॉर्मूला में, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई आपका माइनस के b, क्योंकि एक तो फॉर्मूले का माइनस है और एक आपका -3 में है माइनस, तो प्लस माइनस यहाँ पर क्या आएगा -3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 10, और c कितना है भाई आपका माइनस आपका 1, ये आ जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा भाई आपका 2 इंटू ए आपका क्या है भाई आपका 10 है, तो x क्या आ जाएगा, मार्क्स यहाँ पर आ जाएगा भाई 3, क्योंकि ये माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका ये 9, -1 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 10 और 4 क्या होता है भाई आपका 40। चलिए भाई अच्छी बात है, यहाँ पर आ जाएगा 20। तो आप यहाँ पर क्या पाएंगे, आप यहाँ पर पाएंगे कि x इक्वल्स टू आ रहा है 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 49 अपॉन में आ रहा है 20, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस आएगा, भूलना नहीं है, तो ये आ रहा है 3 प्लस माइनस 7/20। ठीक है जी। अब आपने कुछ नहीं करना इसमें, बस आपका क्वेश्चन अब हो गया है। अब आप क्या करेंगे भाई, एक बार आप लेंगे x का वैल्यू 3 प्लस 7, और एक बार क्या लेंगे भाई आप, एक बार लिख लेते हैं 3 प्लस 7/20, और एक बार क्या लेंगे आप x इक्वल्स टू 3 माइनस आपका 7, 3 माइनस 7। कुछ बच्चे देख करके डर जाते हैं कि ये प्लस माइनस का मतलब क्या है। प्लस माइनस कुछ नहीं है भाई, एक बार प्लस में खोलना है, एक बार माइनस में खोलना है, बस। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा आपका 10/20, और ये हो जाएगा आपका -4/20। तो ये आपका आएगा 10 आपका 1/2 x का वैल्यू, और यहाँ से आएगा x का वैल्यू -1/5। आप पाएंगे कि यही आंसर हमारा आया था फैक्टराइजेशन मेथड से, आप देखेंगे यही सेम था। इसको चमका देते हैं भाई, यही था, और यहाँ पर आप देखेंगे यही इसके आंसर्स थे। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं जो 1/x में लेने की फॉर्म में, मतलब कुछ इस तरह से होते हैं, तो वहाँ पर एलसीएम वगैरह आपको लेना पड़ता है और वो ठीक हो जाता है, वो बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर क्वेश्चन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, अदरवाइज वो आपसे होगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई। यहाँ पर भी वही है, क्या आपको लग रहा है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? क्या भाई आपको लग रहा है कि आपका x² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में है? नहीं। तो नहीं है तो लाओ, कैसे लाएंगे, एलसीएम लो भाई। एलसीएम क्या आपका x² आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 माइनस आपका 5x प्लस आपका आ जाएगा 2x² इक्वल्स टू 0, ये जाएगा इधर। इक्वेशन को थोड़ा सा आप क्या कर लेंगे, रीअरेंज कर लेंगे इसको, 5x आपका प्लस आ जाएगा 2 इक्वल्स टू 0। आपने इसको ऐसे करके लिख लिया है, लिख सकते हैं, हम सभी को पता है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 2 है। ठीक है जी, अच्छी बात है। अब क्या करें, अब आपने कुछ नहीं करना, बस जो मैंने आपको बताया था 2 है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर x² का कोई कोफिशिएंट है 1 के अलावा, तो हमेशा उसकी मल्टीप्लाई c के साथ में करेंगे, जो नंबर निकल करके आएगा उसको फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पर 2 2 क्या आता है, 2 2 आपका यहाँ पर आता है 4। 4 के फैक्टर क्या हो सकते हैं भाई, 4 के फैक्टर की बात करें हम, तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, खुद में आपका 4 हो सकता है। ठीक है, ये इसके फैक्टर्स हैं। तो 4 के ऐसे फैक्टर करने जिनको आप जोड़ें तो आपका 5 आए। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं भाई 4 कैसे, 4 और 1 ही हो सकता है। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, आप अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपका 5 आ जाएगा। तो बस खत्म। तो मतलब इस 5 की जगह क्या लिखने वाले आप, 4 प्लस 1, तो -4 प्लस 1x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो 2x² हो जाएगा। यहाँ पर x का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे और अंदर भी करेंगे, तो -4x
और माइनस एक्स प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 0। इसको देखें भाई, यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x माइनस 2, माइनस 1 फोर्सफुली हमने कॉमन लिया है, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो 2x माइनस 1 और x माइनस 2 ये आ जाना है इक्वल्स टू 0। 0 कहाँ से आया? अरे यार पहले से 0 तो आ रहा है, चला हुआ, ये 0 ये 0 ये 0, हर जगह 0 है कि नहीं है, तो पहले से 0 चलता आ रहा है। ठीक है, चलिए अब अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर 0 आना चाहिए। और ये कब पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल तब है जब या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो, लेकिन आपको पता ही नहीं कौन सा 0 है। आपको पता है क्या? नहीं पता है, तो दोनों को 0 रख के देखें। लो भाई 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, और एक बार आपका x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से x का वैल्यू 1/2 और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा आपका 2। बात समझे कि नहीं समझे? ये दोनों क्या है भाई? आपके रूट्स हैं और क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ये वाली इक्वेशन। खत्म। क्या कुछ था इसमें? नहीं यार, बहुत आसान क्वेश्चन हैं। मतलब फैक्टराइजेशन आपका चाहे धराचार्य जी के फॉर्मूले से हो या इससे हो, बहुत आर इजी, वेरी वेरी इजी। ठीक है, इसी क्वेश्चन को भाई धराचार्य जी के फॉर्मूला से करके देख लेते हैं एक बार। चलिए क्या बनेगा भाई? यहाँ पर आपका जो बनेगा ये आपका हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर, अगेन वही कर रहे हैं हम भाई। तो यहाँ पर आपका 2, यहाँ पर आपका माइनस आपका 5x आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आपका 2x स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 0। ये जाएगा इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग, तो 2x स्क्वायर माइनस आपका 5x प्लस 2, आपने इसको रीअरेंज कर दिया है। अब बस आप कुछ ना करें भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म में जो आपने कन्वर्ट किया है तो अब इसको कंपेयर भी उससे कर ही लें। तो a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू माइनस 5 है, c की वैल्यू आपकी यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे भाई? अब हमको कुछ नहीं करना, बस आपको पता है धराचार्य का फॉर्मूला ये रहा, इसमें पुट करें डायरेक्ट। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस बी है, एक तो फॉर्मूले का माइनस है, एक यहाँ माइनस है, दोनों माइनस क्या कर देंगे, दूसरे को प्लस कर देंगे, तो प्लस 5 प्लस माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा? b का वैल्यू क्या? माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका ये, और यहाँ पर क्या है भाई? आपका माइनस 4ac है, तो माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 2, अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर क्या आपका 2 इंटू ए, क्या भाई आपका 2 है, तो 2, क्योंकि यहाँ पर क्या है? ए है ना, ए का वैल्यू क्या है? 2 है ना भाई। ठीक है कि नहीं है? तो ये हमने कर लिया है। चलिए जी, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा आपका ये 25 माइनस 4 टू जा 8, 8 टू जा आपका 16। चलिए ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 4, तो x की वैल्यू क्या है? 5 प्लस माइनस ये आ जाएगा 9 बाई आपका 4। x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 5 प्लस माइनस 3 अपॉन 4, क्योंकि आपको पता है कि ये 3 होता है। x इक्वल्स टू क्या करेंगे भाई? अब देखिए, आपको बस अब कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक बार आप क्या करेंगे? ये प्लस लेकर के करेंगे, एक बार माइनस लेकर के करेंगे, ये नियम है। प्लस माइनस इसलिए एक साथ लिखा गया था। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ये हो जाएगा 5 प्लस 3 अपॉन 4, और ये क्या हो जाएगा भाई आपका? x इक्वल टू आपका 5 माइनस 3 अपॉन 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा भाई आपका? ये हो जाएगा आपका 8/4, और ये हो जाएगा भाई आपका 2/4। ठीक है, इसको अलग लिख लेते हैं, प्रॉब्लम हो जाएगा, नहीं तो आप लोग बच्चे ही तो हैं यार, थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ नहीं कि आप नर्वस हो जाते हैं। यहाँ से आ जाएगा 2, और यहाँ से क्या आ जाएगा भाई आपका? ये x इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, तो ये हमने आपका देख लिया भाई इस तरह से। यहाँ पर भी शायद ये आंसर होगा, बिल्कुल आपका 1/2 और आपका ये 2। तो हमने देख लिया है कि भाई इस तरह के क्वेश्चन को आपने किस तरह से मैनेज करना है। सेम प्रोसेस है बिल्कुल, एकदम डरना नहीं है। ठीक है, बहादुरी के साथ में जरा क्वेश्चंस का सामना करें। देखिए ऑर्डिनरी बच्चा ना क्वेश्चन करता है, जो वॉरियर या ब्रिलियंट किस्म के बच्चे होते हैं वो क्वेश्चन फोड़ते हैं, तो आपने क्वेश्चन फोड़ने वाला बनना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग। आपके होमवर्क में ये सवाल रहने वाला है, ये क्वेश्चन है भाई। डाउट होता है तो यूट्यूब का कमेंट बॉक्स ओपन है, टेलीग्राम पे चैनल है IQ नेस्ट, आप उसको भी देख सकते हैं। बात समझे कि समझे, वहाँ पर भी डाउट पूछ सकते हैं। और इसी तरह से हम लगातार अपने इस चैनल पर क्वेश्चंस डालते रहेंगे, वीडियोस लगातार कंटिन्यूसली आते रहेंगे। अभी तो साइंस भी आना बाकी है, साइंस भी आएगा डेफिनेटली, जल्दी आने वाला है, उसमें भी धूमधाम से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और आपको पता ही है कि वीडियो लेक्चर में हम खूब सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ये सारे PYQs हैं भाई, और अच्छी मार्केट में जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, नाम आप सभी को पता ही है, उनकी भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं बहुत सारे। तो चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन लेते रहें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।
आज के लिए इतना रखते हैं और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।